नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल इंडिया 01 में। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं झुलसा रोग के बारे में। जो झुलसा रोग होता है वो हमारे किसान भाइयों को किस प्रकार से हानि पहुंचाता है तथा उनकी फसल को किस प्रकार से नष्ट करता है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे तथा उसकी रोकथाम के लिए हम क्या क्या उपाय करें उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आज हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान, जो कि हैं केवी के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक। उनसे हम जानेंगे इस झुलसा रोग के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि आजकल जो हमारी आलू की खेती है उसमें ये झुलसा रोग आता है, उसके बारे में सर आप थोड़ा बताएं, ये क्या है झुलसा रोग? मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी RBS कॉलेज आगरा से। ये जो आपने प्रश्न पूछा है, ये आलू की फसल में जो झुलसा रोग की जो समस्या आती है, इसमें दो तरीके का झुलसा रोग होता है, एक अगेती झुलसा, एक पछेती झुलसा। इस समय जो समय चल रहा है ये अगेती झुलसा का समय है और ये अल्टरनेरिया सोलोई नाम की एक फफूंदी होती है जिसके द्वारा खेत के अंदर फैलता है। असल में झुलसा जो शब्द लिया गया है, यदि आप लोग थोड़ा सा ये जानकारी रखते हो, जब कोई आग लग जाए या कोई ऐसी समस्या आ जाए या झुलस जाए, यानी कि पौधा काला पड़ जाए, पूरी तरीके से नष्ट हो जाए, उसको हम झुलसा रोग की तरह से मानते हैं। तो जो अगेती झुलसा है उसका ये समय चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा मौसम में बहुत तेज़ी के साथ में एकदम परिवर्तन हुआ है, कोहरा हो गया और तापमान जो है 7-8 डिग्री तक चला गया है। तो इसका मतलब झुलसा रोग जो अल्टरनेरिया सोलोनी नाम की जो फफूंदी है वो इसमें पूरे रूप से कार्य करना शुरू कर देती है और जो हमारे पत्ते के ऊपर एक धब्बे के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर ऐसी कोई समस्या किसान भाई के बीच में आ रही है या किसान के आ रही है, खेतों में कोई भी धब्बा पत्तियों के ऊपर जो हरा रंग है उसमें कहीं पीलापन दिखाई दे रहा हो, तो आप समझिए कि अगेती झुलसा की संभावना है आपके खेत में। और उसके लिए हम लोग किसान भाइयों को सजेस्ट करते हैं कि वो अपने एक कोई कॉन्टैक्ट फंगीसाइड यानी कि स्पर्शनाशी फंगीसाइड और एक सिस्टमिक यानी कि अंतः प्रवाही, दो तरीके के फफूंदी नाशकों को मिला करके उसका घोल लेकर के उसके ऊपर छिड़काव करना चाहिए। या अगर आप जैविक आलू कर रहे हैं या जैविक विधि से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर ट्राइकोडर्मा के 2% घोल का छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि मात्र 50 रुपये की दवा आपकी जो है किसान भाई की, उसमें एक जो 2 किलोग्राम आपकी आएगी और वो लगभग 100 लीटर पानी के लिए सफिशिएंट होती है 2% का घोल बनाने के लिए। यदि आप केमिकल का प्रयोग करना चाहते हैं तो M45 नाम की एक दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसको मैंकोजैब कहते हैं। ये स्पर्शनाशी है, इसके 2% का घोल बनाया जाता है, यानी कि 100 लीटर पानी के अंदर आपको 2% 2 किलोग्राम आपको घोलनी है। इसके अलावा जो एक सिस्टमिक जो अंतः प्रवाही फफूंदी नाशक की हम लोग बात कर रहे हैं, वो हमारी कार्बेंडाजिम हो सकती है या थायोफिनेट मिथाइल हो सकती है या मेटालेक्सल हो सकती है। इसमें से कोई भी एक दवा लेकर के 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी आपको मिलानी है और ये पूरा घोल बना करके आपको अपने खेत के ऊपर छिड़काव कर देना चाहिए। दूसरा, ये जो झुलसा रोग है आपका, ये वेक्टर के द्वारा फैलता है, यानी कि अगर कोई कीट अगर आपके खेत में होगा तो उसके द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पे जा सकता है। इसलिए हम इसके अंदर कोई भी कीटनाशक मिला सकते हैं, जैसे इमेडाक्लोरोपिड 17.8% के घोल के 1 ml को प्रति लीटर पानी बना करके आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि इसमें पछेती झुलसा की संभावना हो सकती है खेत में, जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नाम की एक फफूंदी होती है, उसके द्वारा खेत के अंदर फैलता है। तो किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है उस समय भी आप जो है या तो 2% ट्राइकोडर्मा घोल का प्रयोग करें खेत में, या फिर अगर आप रासायनिक की तरफ जाना चाहते हैं तो M45 के साथ में डाइथेन या आपका कार्बेंडाजिम या आपकी थायोफिनेट मिथाइल, कोई भी एक सिस्टमिक फंगीसाइड ले लें और 15-15 दिन के अंतराल पे, चूँकि अगर कोई एडवाइजरी जारी होगी या कोई सूचना मिलेगी तो पूरे क्षेत्र में आती है। और जो ये हमारा पछेती झुलसा होता है फाइटोप्थोरा के द्वारा, ये बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। इसका जो मल्टी न्यूक्लिएटेड जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि जो स्ट्रिप होती है तो बहुत तेज़ी के साथ 10 से 12 गुना तेज़ी के साथ में फैलता है। इसलिए सावधानी रखें और जो भी दवा का आप प्रयोग करने जा रहे हैं वो कृषि वैज्ञानिक की सलाह के बाद में ही करें। आपको किस तरीके से कैसे घोल बनाना है और किस तरीके से छिड़काव करना है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू सर।